हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी थर्ड क्लास रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ की। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के। इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, क्वेश्चन को रीड ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आंसर गलत आ जाता है और वो मैच भी हो जाता है और फिर आपके 2 नंबर मिलने की जगह 2.5 नंबर चले जाते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। अब वैसे तो ये टॉपिक सुनने में काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि रिलेशंस के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन किसका भाई है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस किसके साथ कैसे हैं, फादर मदर, और क्या नाम है उसका बेटे का रिलेशन किसी के साथ पूछ लेगा, फादर का रिलेशन किसी के साथ पूछ लेगा, फादर का रिलेशन सन की वाइफ के साथ पूछ लेगा। इस तरह की अलग अलग स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। स्टेटमेंट के अलावा एक और क्वेश्चन टाइप बना हुआ है एसएससी में, जो कि काफ़ी फेमस है। वो आगे देखेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें काफ़ी। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस की, तो जो रीजनिंग कवर करना चाहते हैं उन सब के लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल होने वाला है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करते हैं। इस सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं और कुछ नोटेशंस हैं जो हम पहले सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको जब आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा। तो उस डायग्राम की हेल्प से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं, पहले जो बोलते हैं काफ़ी फेमस है, इंग्लिश में ये टर्म्स लिखे जाते हैं। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, और अगर देखेंगे इसमें नीस भी लिखा जाता है और अंकल भी लिखा जाएगा, आंट। ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। अब ये सब इंग्लिश में, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश में ये टर्म्स दिखेंगे। अगर आप हिंदी में देखते हैं, फादर इन लॉ यानी कि ससुर को बोलते हैं, मदर इन लॉ सास को बोलते हैं, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, हस्बैंड पति को बोलते हैं, वाइफ को पत्नी, अंकल और आंट इंग्लिश में जो सभी रिलेशन है, चाचा, ताऊ या मामा, इन सबको अंकल बोल दिया जाता है और उन्हीं की चाची, ताई, मामी, इनको आंट बोल दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ो। अब मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सभी इंडिया में सब बच्चे हिंदी में ही इन सारे रिलेशन को देखते हुए बड़े हुए हैं। कोई फादर इन लॉ नहीं बोलता है, कोई मदर इन लॉ नहीं बोलता है, हस्बैंड इस तरह से नहीं बोलते हैं। तो सबको भाई बहन, सास ससुर, चाचा ताऊ, अंकल, इस तरह से बात करते हैं हम। तो लैंग्वेज को रीड करना ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है और किसकी बात कर रहा है वो हिंदी में समझना ज़्यादा आसान होगा। इंग्लिश में भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करना ज़्यादा सॉल्व हिंदी में करो, क्योंकि अगर टाइम सेव करना है तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में पढ़ के टाइम ज़्यादा जल्दी सेव हो पाएगा। आप ज़्यादा जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे कि किस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। कुछ नोटेशंस है, जब डायग्राम हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। देखो, अगर हम सर्कल यूज़ करेंगे तो ये फीमेल के लिए होगा। अगर हम स्क्वायर यूज़ करेंगे तो ये मेल के लिए होगा। दूसरा, अगर हम किसी मैरिड कपल को दिखाएंगे तो 2 लाइन के साथ दिखाएंगे। अगर सिंगल लाइन के साथ दिखा रहे हैं तो वो उसका ब्रदर, सिस्टर या कोई भी उसी जनरेशन का लिंक अगर हम बात करेंगे तो एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हम वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं तो यानी कि या अपर जनरेशन की बात हो रही है, या लोअर जनरेशन की। अब अपर लोअर जनरेशन की बात करेंगे। सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ही के बारे में बात करते हैं। तो सपोज आप हैं और आपके फादर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल।
फादर की बात कर रहे हैं तो एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वर्टिकल लाइन यूज की है और ऊपर इस डायग्राम को बनाया है। अगर आप ही के बेटे या बेटे की बात करेंगे तो नीचे बनाएंगे वर्टिकल लाइन को यूज करते हुए, ताकि आप जब बात करेंगे कि आप उसके फादर हैं, आपके चाइल्ड की बात की जा रही है तो जनरेशन नीचे चली जाएगी। जब आपके फादर की बात की जाएगी तो जनरेशन ऊपर चल जाएगी, इसलिए लाइन ऊपर की तरफ डिजाइन किया गया है। दूसरा, मैरिड कपल की बात करेंगे, सपोज आपकी बात कर रहे हैं और आपकी वाइफ है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये मैरिड कपल है। मेल और फीमेल का मैंने आपको बता ही दिया, मैरिड कपल है सपोज। सॉरी। तो यहां पर ये फीमेल को डिनोट कर रहा है, यहां पर ये मेल को डिनोट कर रहा है। सिर्फ इतनी ही नोटेशन की हेल्प से हम सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। सिंपल रखेंगे, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि कितना आप रीड करके क्वेश्चन को डायग्राम इजीली बना पा रहे हैं। तो पहला हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप डायग्राम कितने अच्छे से बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले डायग्राम्स आराम से बनाएंगे कि क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेंगे और फिर डायग्राम में डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे उसको। फिर बाद में जब क्वेश्चन पूछा होगा कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया है, तो फिर हम डायग्राम को देख के बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और वहीं पे फिर हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया हुआ है। एसएससी में काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। आज 2024 में, 2023 में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो क्या दिया हुआ है, ए क्वेश्चन मार्क बी। अब ये जो सिंबल आप देख रहे होंगे, ये जितने भी सिंबल है, ये अलग अलग रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। कभी मदर बोल रहा है, कभी वाइफ बोल रहा है, कभी ब्रदर बोल रहा है, कभी फादर बोल रहा है। तो जब आप नीचे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे या नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उनको बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि किस सिंबल की बात कर रहा है, उसी सिंबल के हिसाब से आपको रिलेशन बनाना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जेड इज द वाइफ फादर्स मदर। जेड पत्नी के पिता की माँ है, यानी कि आप अगर एक इंडिविजुअल यहाँ है, आपकी वाइफ जेड पत्नी के पिता, इसके फादर की बात होगी तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, फादर की बात हो रही है तो स्क्वायर रहेगा। पत्नी के पिता की माँ है, इनकी मदर की बात कर रहा है, यानी कि आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो जब ऑप्शन को आप बनाएंगे तो यानी कि ये फीमेल आनी चाहिए। जेड की बात जब बात कर रहा है, जेड फीमेल बनना चाहिए। तो किसी ऑप्शन में अगर जेड को मेल डिफाइन कर रखा होगा तो ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बारी अलग अलग जो सिंबल्स दिए हुए हैं या ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से अगर बना लेते हैं एक बारी ऑप्शंस को, तो आपको पता चल जाएगा कि जेड की जो रिलेशन पूछा गया है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जेड एंड बी देखा दिया हुआ है यहाँ पे। जेड एंड बी का मतलब क्या है? जेड इज द ब्रदर ऑफ बी। जेड इज द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे बी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन जेड को बोला गया ये ब्रदर है। देखो यहाँ पे बात की गई, जेड जो है मदर है, यानी कि जेड एक फीमेल है। तो यानी कि इस ऑप्शन में अगर आप बनाओगे भी पूरे को तो ये फीमेल कभी नहीं बन जाएंगे, जेड हमेशा मेल ही रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जेड एक्सक्लेमेशन बी, जेड इज द वाइफ ऑफ बी। देखो जेड की बात कर रहा है, जेड वाइफ है बी की। अब वाइफ की बात कर रहे थे तो मैरिड कपल हो जाएंगे ये दोनों, इसलिए हमने दो लाइंस का यूज किया है। वाइफ की बात कर रहा है तो ये फीमेल को डिफाइन करेगा, बी मेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बी इंटू टी, बी इंटू टी को बोल रहा है बी इज द फादर ऑफ टी। बी इज द फादर ऑफ टी। अब जब ये फादर है तो एक जनरेशन नीचे आएगा टी। टी का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है तो टी को ऐसे ही छोड़ देंगे। टी क्वेश्चन मार्क जे। टी क्वेश्चन मार्क जे का मतलब है टी इज द मदर ऑफ जे। टी को मदर बोला गया है, मदर बोला गया है तो सर्कल आएगा। टी इज द मदर ऑफ जे, जे को बोला गया तो जे नीचे वाली जनरेशन में चला जाएगा। अभी जे का जेंडर डिफाइन नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं। जे एंड एल, जे एंड एल, जे इज द ब्रदर ऑफ एल बोला गया है, जे को ब्रदर बोला गया है, जे इज द ब्रदर ऑफ एल। यहाँ पे एल का जेंडर डिफाइन नहीं है। अब पूछ रहा था कि जेड पत्नी के पिता की माँ है, तो यहाँ पर जेड जो है, अगर आप एल की बात करेंगे तो पत्नी यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, पिता की भी बात नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना ऑप्शन गलत हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी को देखते हैं यहाँ पर, जेड क्वेश्चन मार्क बी, जेड क्वेश्चन मार्क बी, जेड इज द मदर ऑफ बी, जेड इज द मदर ऑफ बी। ठीक है,
बी इंटू टी, बी इज द फादर ऑफ टी, बी इज द फादर हो गए, टी की बात कर रहा है, एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। टी एंड जे, टी एंड जे, टी इज द ब्रदर ऑफ जे, टी ब्रदर है जे का, तो सेम लाइन में आएगा, जे की बात कर रहा है। जे एक्सक्लेमेशन एल, जे एक्सक्लेमेशन एल का मतलब है जे इज द वाइफ ऑफ एल, जे वाइफ है एल की, एल मेल हो जाएगा। तो अब देखो क्या पूछा गया था, जेड इज द वाइफ्स फादर मदर। जब एल की बात कर रहा है, एल की वाइफ इनके फादर की बात करेगा तो ये बी हो गए, इनकी मदर की बात कर रहा है यानी कि जेड। यहां पर ये पूरा ऑप्शन सी सही फिट बैठ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम बनाने में भी दिक्कत हो रही होगी, हम सर्कल क्यों लगा रहे हैं, जनरेशन नीचे क्यों जा रहे हैं, ये सब चीज़ों में शुरू में कंफ्यूजन होगा आपको। तो इसलिए एक बार और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट किया है जो नहीं बन रहा है, और जो ऑप्शन सही डायग्राम बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। अब दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट जेड इज द वाइफ्स फादर्स मदर। जेड पत्नी के पिता की माँ है। देखो एल की बात करते हैं, पत्नी के पिता, इनके फादर की बात करेंगे तो देखो ये सेम जनरेशन है, ये भाई बहन है, तो जब एक ऊपर जनरेशन गया तो ये इसके फादर की बात करेगा क्योंकि हमने स्क्वायर बना रखा है। पत्नी के पिता बी हो गए, की माँ है यानी कि इनकी मदर की बात हो रही होगी, तो जब मदर की बात हो रही है तो यहाँ पर जेड मदर ही है, तो यहाँ पे जेड का ही पूछा था, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा एक बारी डायग्राम बनाएंगे, उसमें दोबारा इजीली देखेंगे कि डायग्राम से कैसे फ्लो में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द सन्स वाइफ ऑफ टी, मतलब पी टी के बेटे की पत्नी है। एक बारी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बना लेते हैं। पी जो है वो टी के बेटे की पत्नी है, यानी कि वाइफ है ये। टी का बेटा की बात हो रही है, टी का बेटा यहां आ जाएगा। टी का जेंडर क्या है ये नहीं पता है अभी। टी के बेटे की बात हो रही है, टी फादर भी हो सकता है, टी मदर भी हो सकता है। यहाँ पर पी को बताना है, पी टी के बेटे की पत्नी होना चाहिए यहाँ पर। अब देख लेते हैं टी और पी में क्या रिलेशन आएगा, और इनका सन जो है वो रिलेशन पहले यहाँ पे देगा। तो ऑप्शन एक एक करके चेक कर लेते हैं। टी स्लैश बी, यहाँ पर स्लैश कहाँ पे है, टी स्लैश बी ये रहा। टी इज द वाइफ ऑफ बी, टी इज द वाइफ ऑफ बी। वाइफ की बात कर रहा था तो हमने सर्कल लगाया, मैरिड कपल है दोनों, दो लाइंस यूज करी। बी की वाइफ है तो बी मेल है, मेल में स्क्वायर आ गया। पी माइनस के, पी इज द फादर ऑफ के, पी इज द फादर ऑफ के, ठीक है। के का जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पे। के स्टार पी, के स्टार पी यानी कि के इज द हस्बैंड ऑफ पी, के जो है वो हस्बैंड है पी का, ठीक है। पी प्लस ओ, पी इज द मदर ऑफ ओ, यानी कि ओ यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये मदर है उनकी, तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। पूछा था टी के बेटे की वाइफ होनी चाहिए पी, टी का बेटा यही होगा कि ये दोनों मैरिड कपल है, टी का बेटा और इनकी वाइफ पी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब नीचे देख लेते हैं, ऑप्शन 1 तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 भी दिया हुआ है, तो आपको 2 भी चेक करना पड़ेगा एक बार। अगर 2 सही हो जाता है तो आपका बी आंसर हो जाएगा और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 गलत हो जाता है तो आप ए ऑप्शन ए करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन 2 का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये ऑप्शन 1 का डायग्राम था, ऑप्शन 2 का बनाते हैं। टी प्लस के, टी इज द मदर ऑफ के, टी इज द मदर, सर्कल लगाएंगे, के की बात कर रहा है तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। के का जेंडर यहाँ पे नहीं पता है हमें। के स्टार पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी, के इज द हस्बैंड ऑफ पी, सही है। यहां पर यही पूछा था, देखो हमने जो पहले क्वेश्चन बनाया था यही था, और यहां पर भी यही है, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड भी आपका सही हो गया, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आई होप आपको ये समझ में आया कि हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर सर्कल बन रहा है तो यानी कि ये फीमेल है, 2 लाइंस का यूज़ कर रहे हैं हम तो यानी कि ये मैरिड कपल है। स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं हम तो ये मेल है। दूसरा जनरेशन नीचे की साइड आ रही है तो के जो सन होगा टी का, और अगर ऊपर जा रही है तो हम फादर की बात कर रहे हैं। सिर्फ यही इस कॉन्सेप्ट अभी यूज़ हुए हैं, तो इनको ही ध्यान में देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनाना है तरीके से, और फिर क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जब यहाँ पे
देखोगे तो आप डायग्राम से फाइंड आउट करोगे कि कैसे आपको आंसर निकालना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी एक कोड दिया हुआ है, अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं, कोड दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, क्यू का रिलेशन बताना है टी के साथ, क्या है? इफ P प्लस क्यू इंटू आर माइनस एस डिवाइड बाई टी, ये क्या होगा? ठीक है, इस इक्वेशन में आपको P का रिलेशन बताना है T के साथ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, सॉरी Q का रिलेशन बताना है T के साथ। तो पहले इस ये जो स्टेटमेंट है इसको आप जो डायग्राम में बनाओगे पहले, फिर आप देखोगे कि क्या रिलेशन आ रहा है Q का T के साथ। तो पहले इसको डायग्राम में बना लेते हैं। P प्लस क्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, देखो P प्लस क्यू की बात कर रहा है। P B का पति है, P इज द हस्बैंड ऑफ A इज द हस्बैंड ऑफ B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे P और Q अलग अलग लिखे हुए हैं, तो P उसको मानेंगे P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q को लिखते कैसे हैं? P हस्बैंड है तो यानी कि स्क्वायर आएगा, मैरिड कपल है, Q की बात हो रही है तो Q फीमेल हो जाएगा। ठीक है, Q इंटू आर, यहाँ पे देखो Q इंटू आर, Q इज द सिस्टर ऑफ, देखो यहाँ पे एक ना इन्होंने बड़ा ही ट्रिकी तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ये बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन गलत करवाता है। यहाँ पे Q इंटू आर बोल रहा है, Q इंटू आर, तो मतलब है यहाँ पे आप Q है, यहाँ पे R है, तो R इज द सिस्टर ऑफ Q, R इज द सिस्टर ऑफ Q। देखो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी सेम जनरेशन में, R को सिस्टर बोलो गया तो हम सर्कल बना लेंगे। अब R माइनस एस पूछ रहा है, R माइनस एस, देखो R यहाँ पे रखेंगे, S यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी देखो शफल कर दिया है। S इज द मदर ऑफ R बोल रहा है यहाँ पे, S इज द मदर ऑफ R, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, S इज द मदर ऑफ R, ऐसे बनेगा क्योंकि S मदर बात कर रहा है तो एक जनरेशन ऊपर आएगा, मदर की बात करिए तो यहाँ पे सर्कल आएगा। ठीक है, S डिवाइड बाई टी बोल रहा है, फिर S डिवाइड बाई टी का मतलब है S इज द डॉटर ऑफ T, S इज द डॉटर ऑफ T, S जो है वो डॉटर है तो यानी कि सर्कल है, डॉटर है तो एक जनरेशन नीचे, ऊपर वाले की बात कर रहा है T, यहाँ पे T का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो अब पूछ रहा है Q का रिलेशन T के साथ, ये रहा Q और ये रहा T, Q T से कैसे रिलेटेड है? तो इसकी डॉटर है, फिर ये इसकी डॉटर है, तो डॉटर्स डॉटर्स हो जाएगा। देखो T का रिलेशन पूछ, Q इज रिलेटेड टू T पूछ रहा है, Q कैसे रिलेटेड है T के साथ, तो T की डॉटर S हो गई। अब इनकी डॉटर है ये दोनों तो आपस में सिस्टर है, तो ये इसकी डॉटर होगी ही होगी, तो T की डॉटर S है, S की डॉटर Q है, तो डॉटर्स डॉटर्स आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया आपका। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको एक स्टेटमेंट दी, आप स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद जिससे रिलेशन पूछा गया है उसको देखेंगे कि किस तरह से रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक सिंगल स्टेटमेंट है जो आपको पहले डायग्राम बनाना है और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो पहले क्या बोल रहा है, जी एफ का भाई है। पहले डायग्राम बनाते हैं आराम से, जितना आप आराम से टाइम दे के डायग्राम बना लोगे, आपको जो बाद में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर निकालने में आपको मैक्सिमम 2-4 सेकंड ही लगने हैं। इसमें मेन जो टाइम जाता है वो डायग्राम ठीक से बनाने में जाता है। अगर डायग्राम गलत बन गया तो आपका आंसर तो गलत आएगा ही आएगा, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि डायग्राम में आपने मिस्टेक कहाँ की है, तो फिर आपको दोबारा डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फुल स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना पड़ता है। आप उसी में क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक करने के बाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप इन्हें बनाया तो आप अपनी मिस्टेक फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। तो आपको फोकस करना है कि जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आप बड़े ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और बड़े ही आराम से सारे जेंडर्स जिसके बारे में बात की गई है वो ठीक से डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी जेंडर भी गलत डिफाइन होने के बाद भी आंसर गलत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, स्टेटमेंट क्या बोल रही है। जी एफ का भाई है, जी की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है। जी ब्रदर है तो यानी कि जी पे स्क्वायर आ जाएगा, एफ का भाई है यानी कि सिंगल लाइन आएगी, सेम जनरेशन की बात हो रही है। एफ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि क्या जेंडर है इनका। ई के का पिता है, अब देखो ना यहाँ ई है ना यहाँ के है, कुछ नहीं पता है तो इस लाइन को स्किप कर देंगे। सी ए की बेटी है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, सी कहाँ पे है और ए कहाँ पे ये भी नहीं पता हमें, तो जी और एफ के बारे में कुछ पता है। एफ ई की माँ है, देखो अब आ गया एफ, एफ जो है वो मदर है, ई की मदर है तो यानी कि सर्कल आएगा, किसकी है, ई की माँ है।
तो ई नीचे आ जाएगा, एक जनरेशन नीचे है ना, उसकी मदर की बात हो रही थी, तो जब नीचे आएगा तो नीचे जनरेशन बनेगा ई। ठीक है, सी ई की बहन है, हमने जो स्किप की थी पहले उस पर क्रॉस कर लेते हैं, ये हमने कर लिया ये लाइन, और ये लाइन भी कर लिया। सी ई की बहन है, सी के बारे में जो बात कर रहा है, ई की सिस्टर है वो, यानी कि बहन है, तो सर्कल आएगा, सेम जनरेशन में आएंगे। ठीक है, ई के का पिता है, देखो अब वापस उन लाइंस पे आते हैं जो छोड़ दी थी हमने। ई के का पिता है, ई के बारे में बात हो रही है, ई फादर है तो यानी कि स्क्वायर आएगा, के का पिता है तो नीचे आएगा। ये वाली लाइन भी पूरी हो गई है। अब ये वाली लाइन बची, सी ए की बेटी है, सी जो है वो ए की बेटी है, ए की बेटी है, ए के बारे में क्या जेंडर है यहाँ नहीं पता है हमें। अब जी ए से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक है अब देखो, जब हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी तो ये मदर थी, ये उनका सन था, इन दोनों का रिलेशन ब्रदर सिस्टर का था। बोला गया इस वाली लाइन में देखो, सी ए की बेटी है, सी जो है बेटी है, यानी कि ये या तो फादर हो सकता है या मदर हो सकता है। देखो मदर हमने यहाँ पे पहले ही बना लिया है, तो ये फादर हो जाएंगे और ये दोनों मैरिड कपल हो जाएंगे। ध्यान रखना है यहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अलग से भी डायग्राम जा सकता है, लेकिन उसमें बोला नहीं गया है ऐसे कि ये अलग है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर बताए गए हैं। तो ऊपर जब फादर या मदर की बात करेगा तो वो मैरिड कपल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक तो हमने डिफाइन कर दिया मदर। तो जब सी को बेटी बताया जाएगा किसी का, तो वो फादर होना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि मदर तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम पूरा बन गया है। अब पूछ रहे हैं जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी का ए से रिलेशन बताना है, ये वाला और ये वाला। देखो जी कैसे, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये उनके ब्रदर है, तो यहां पर देखो जी का रिलेशन पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना, जी का रिलेशन पूछा गया है ए से। तो जी यहां पे देखो पहले क्या बोला गया है, वाइफ्स ब्रदर, ये वाइफ है ए की और इनके ब्रदर की बात कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। जो जी का रिलेशन है ए से, यानी कि ए मतलब जी क्या लगेगा, ए का, ए की वाइफ का ब्रदर ही तो है, तो यहाँ पे वाइफ का ब्रदर ही तो बोला गया है, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, फर्स्ट क्लास है ब्लड रिलेशन की, आराम से सीखते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ 10 क्वेश्चंस फिर से ले लेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक ये डायग्राम में एक्सपर्टीज नहीं आ जाएगी कोई फ़ायदा नहीं है क्लास करने का। आंसर तभी निकलेगा जब आप डायग्राम अच्छे से बना पा रहे हो। देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार। बोला गया जी एफ का भाई है, जी ब्रदर है एफ का, सेम जनरेशन की बात हो रही है तो सिंगल लाइन से, एफ का रिलेशन, एफ का जेंडर यहाँ पे पता नहीं है। ई के का पिता है, ई और के थे नहीं तो इसलिए हमने इस लाइन को स्किप कर दिया, सी और ए यहाँ पे थे नहीं तो इसने हम इस लाइन को स्किप कर दिया। एफ ई की माँ है, तो एफ के बारे में बात कर रहा है, एफ जो है मदर है ई की, इसका जेंडर हमें नहीं पता है अभी। सी ई की बहन है, सी सिस्टर है तो सर्कल आ जाएगा, ई की बहन है इतना पता था हमने बना दिया। दोबारा से आते हैं, ई के का पिता है, ई जो है फादर बोला गया है उसको, ई के का पिता है तो नीचे आएगा। सी ए की बेटी है, सी जो है वो बेटी है किसकी, ए की। अब देखो यहां पर ये मदर थी इनकी, जब ए की बेटी की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये फादर ही होंगे और ये दोनों मैरिड कपल होंगे। सेम फिगर बन गया है, दोबारा से रिपीट कर दिया है मैंने। अब जब पूछा गया है जी का ए से रिलेशन क्या है, तो ए की वाइफ का ब्रदर है जी, तो वाइफ्स ब्रदर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। देखो सिस्टर्स हस्बैंड बोला गया है, ए से रिलेशन पूछा गया, सिस्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, दिखाई नहीं रहा, तो ये गलत हो गया। हस्बैंड सिस्टर, ए तो खुद ही अगर मेल है तो इनके हस्बैंड की तो बात ही नहीं होगी। ब्रदर्स वाइफ, तो यहाँ पे ब्रदर्स की वाइफ तो बन ही नहीं रहे, जी एक मेल है तो वाइफ तो हो ही नहीं सकती वो, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही बचा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको डायग्राम बनाना है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो एक बार डायग्राम बना देते हैं। बोला है क्यू टी की माँ है, क्यू और टी के रिलेशन है, क्यू टी की माँ है तो मदर की बात कर रहा है तो सर्कल आ जाएगा, टी की मदर है तो टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर पी का पति है, यहाँ पर आर और पी के बारे में कुछ नहीं है तो हम नहीं बना सकते। एस क्यू का पिता है,
क्यू का पिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एस है। एस जो है क्यू का पिता है, फादर है तो इसलिए स्क्वायर बनाया, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा क्योंकि फादर की बात कर रहा है। टी पी का भाई है, टी को ब्रदर बोला गया है, टी पी का भाई है, पी का जेंडर अभी नहीं पता है हमें। आर, ये लाइन छूट गई थी हमारी, आर पी का पति है, आर जो है वो पी का हस्बैंड बोला गया है, तो यानी कि ये फीमेल हो जाएंगी। और ये मैरिड कपल है तो हमने डबल लाइन यूज कर ली। पूछा गया है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। पी रिलेटेड टू एस, एस से एस की डॉटर और डॉटर के बाद उसकी डॉटर, क्योंकि ये तो सेम जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर है। एस की डॉटर और फिर उसकी डॉटर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो डॉटर्स डॉटर्स हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। डायग्राम बनाना ही एक बारी टास्क होता है, उसके बाद तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप सीधा देख सकते हैं कौन किसका ब्रदर लग रहा है, कौन किसकी सिस्टर लग रहा है, तो आपको आसान हो जाएगा फाइंड आउट करना। यही क्वेश्चन आई थिंक आपसे स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया था, ये यहाँ पर ये इसी तरह का क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट दी हुई है, अलग अलग कोड दिए हुए हैं, अलग अलग सिंबल के हिसाब से अलग अलग रिलेशन बनाए हुए हैं यहाँ पे, और पूछा गया है यहाँ ये इक्वेशन को आपको डायग्राम में बनाना है, और फिर पूछा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, एम का रिलेशन बताना है टी के साथ। तो पहले इसको डायग्राम में बना लेते हैं। एम हैश एन, ये देखो हैश ये रहा, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, ये बोल रहा है एम इज द सिस्टर ऑफ एन, एम एन की सिस्टर है, सिस्टर है तो यानी कि सर्कल लगाएंगे, सेम जनरेशन की बात कर रहा है ब्रदर सिस्टर की, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, एन यहाँ पर आ जाएगा। एन एट द रेट एल, देखो एट द रेट कहाँ पे, यहाँ पर है। एन इज द फादर ऑफ एल बोलेंगे, एन इज द फादर, एन इज द फादर तो ऐसे बनेगा इसका, एल का, एल का जेंडर हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। एल इंटू पी, अब इंटू कहाँ पर है, ये रहा। एल इज द वाइफ ऑफ पी, एल और पी ना तो ऐसे ही बोलोगे आप, एल इज द वाइफ ऑफ पी, एल को वाइफ बोला गया है किसका, पी का। अब मैरिड कपल हो गए यानी कि पी मेल हो जाएगा, सही है। एल को वाइफ बोला गया है, एल इज द वाइफ तो यानी कि वाइफ है तो फीमेल होगी, फीमेल का सिंबल बनाया, किसकी है, पी की, पी मेल हो जाएगा। अब वाइफ है और हस्बैंड वाइफ है तो डबल लाइन से हम इसको डिनोट करेंगे, ये यहां पर बन गया। पी प्लस टी की बात कर रहा है, यहां पर है पी इज द सन ऑफ टी, पी इज द सन ऑफ टी की बात कर रहा है, ठीक है, सन है टी का। अब देखो ये हम इन दोनों को मैरिड कपल दिखा सकते थे, लेकिन ये दो अलग फैमिलीज की बात हो रही है, क्योंकि ये मैरिड कपल है, ये फीमेल दूसरी फैमिली से आएंगी, मेल दूसरी फैमिली से आएंगे, तो इनके फादर की बात कर रहा है, यानी कि पी को सन बोला गया, यहाँ पे बोला गया ना पी प्लस टी, तो पी इज द सन ऑफ टी, तो ये सन हो गया, लेकिन टी क्या है, मदर है फादर है ये नहीं बताया गया हमें, तो ये टी को एज इट इज छोड़ देंगे। तो एम रिलेटेड टू टी पूछा गया है, एम का रिलेशन टी से पूछा गया है, तो यानी कि सन्स वाइफ मदर। अब देखो कहां पर है, सन वाइफ और फिर ये फादर है, सन सॉरी, देखो यहां से चलेंगे, एम से टी का रिलेशन पूछा गया ना यहाँ पे, तो टी से चले, टी का सन, सन्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, इनकी वाइफ तो वाइफ आ गया यहाँ पर, फिर इनकी फादर की बात कर रहा है, सन्स वाइफ फादर आना चाहिए, सन्स वाइफ फादर इसमें आ रहा है, ये तो गलत हो गया, सन्स वाइफ फादर इसमें भी आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है, सन्स वाइफ फादर यहाँ पे पहुंच गए, और इनकी सिस्टर की बात कर रहा है, सन्स वाइफ फादर सिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एम का रिलेशन पूछा गया है टी के साथ, एम का रिलेशन पूछा गया है टी के साथ, एम क्या लगेंगी टी की, तो टी के बेटे की वाइफ के फादर की सिस्टर है ये, तो टी के बेटे की वाइफ की फादर की सिस्टर होनी चाहिए, यहाँ पे मदर है तो ये वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बेटे की वाइफ की फादर की सिस्टर है ये, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रिलेशन पूछा गया है तो ध्यान से पढ़ के ऐसे फ्लो में बनाएंगे कि कौन किसका क्या लग रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट भी साथ साथ करते हुए चलेंगे,
तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टेटमेंट दिया गया है, 6 मेंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 में मेंबर्स को डिनोट किया गया है कि कौन किसका क्या लगता है। पहले वही सेम काम है हमारा, डायग्राम बनाएंगे फिर देखेंगे। बोल रहा है एक परिवार के सभी 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की हुई है, एक साथ रहते हैं। 2 3 की बेटी है, देखो 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है। 2 3 की बेटी है, 2 बेटी है तो यानी कि सर्कल आ जाएगा। फीमेल की बात कर रहा है, 3 की बेटी है तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 2 की माँ नहीं है, 3 2 की माँ नहीं है, तो अब जब एक जनरेशन ऊपर है तो अगर ये मदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये फादर ही होंगे, तो इसलिए हमने इनको फादर बना दिया। 1 और 3 विवाहित जोड़े हैं, 1 और 3 विवाहित जोड़े हैं तो यानी कि मैरिड कपल है। 1 ऑब्वियस सी बात है फीमेल होंगे क्योंकि मेल तो यहाँ पर ये हो गए, तो फीमेल यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। 5 3 की बहन है, अब यहाँ पर 5 और 3, ये रहा 3, यहाँ पर 5 की बात कर रहा है, तो 5 जो है उसको सिस्टर बोला गया है। 5 3 की बहन है, ऐसे बन गया सेम सेम जनरेशन में। 4 1 की बेटी है, 4 जो है वो 1 की बेटी है, 1 की बेटी है तो 4 यहाँ पर आ गया। देखो ये इसकी बेटी थी, ये इसकी बेटी थी, तो ये आपस में सिस्टर सिस्टर ही होंगे, तो आप सिंगल लाइन यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं इस लाइन को। 4 1 की बेटी है, 4 जो है 1 की बेटी है, तो बेटी है तो सर्कल आएगा। सेम जनरेशन में आ गए ये दोनों, तो ये ब्रदर सॉरी सिस्टर सिस्टर हो जाएंगे क्योंकि सेम ही पेरेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे 3 और 1 मैरिड कपल है, तो इन्हीं दोनों की बेटियों की बात हो रही है, तो 4 और 2 सिस्टर हो जाएंगी, तो इसलिए हम सिंगल लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। 6 2 का भाई है, तो 2 का ब्रदर की बात हो रहा है, 6 यहाँ पर आ जाएगा, भाई है तो स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्वेश्चन था, हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब पूछ रहा है 2 की माँ कौन है, 2 की मदर की बात कर रहा है। देखो ये तो फादर है, मैरिड कपल किसके साथ है, 1 के साथ है, तो 2 की मदर कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डायग्राम बनते ही देखो आंसर निकालने में कितना आसान हो जाता है। 2 की मदर की बात कर रहा है, मदर यानी कि फीमेल ढूंढ रहे हो आप। देखो 4 की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है, ठीक है फीमेल, लेकिन सेम जनरेशन है, नहीं हो सकता। 5 की बात कर रहे हैं, मदर की बात कर रही है इनकी, तो 3 से के साथ मैरिड कपल होना चाहिए, ये तो मैरिड कपल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 की बात कर रहा है, अब पूछा है 2 की माँ कौन है, खुद की माँ खुद तो हो ही नहीं सकती है, ऑब्वियसली बात है, डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी ही बचा, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम दिया हुआ है यहाँ पर भी, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और सिंबल्स के हिसाब से रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं। आपसे पूछा गया है एम का रिलेशन क्यू के साथ, और ये एक स्टेटमेंट है जिसका आपको फिगर बनाना है पहले, तो पहले फिगर बना लेते हैं। एम स्टार एन, स्टार कहाँ पर है, देखो ये रहा। एम इज द वाइफ ऑफ एन, एम को वाइफ बोला गया है, एम इज द वाइफ ऑफ एन की बात कर रहा है, तो एन मेल हो जाएगा। वाइफ की बात कर रहे हैं तो डबल लाइन से डिनोट करेंगे, मैरिड कपल है। एन माइनस पी, देखो एन माइनस पी, यहां पर एन माइनस पी है तो माइनस वाले में देखेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, एन इज द फादर ऑफ पी। एन इज द फादर मेल है, ठीक है, किसके है, पी के फादर है, तो पी नीचे आ जाएगा। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू की बात कर रहा है तो ये वाले कोड है। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी जो है सिस्टर है, यानी कि सर्कल आएगा किसकी, क्यू की। क्यू का जेंडर नहीं पता अभी। क्यू डिवाइड बाय आर, ये रहा क्यू डिवाइड बाय आर, तो क्यू इज द मदर ऑफ आर। क्यू जो है वो मदर है किसकी, आर की, मदर है तो सर्कल लगाएंगे। मदर की बात हो रही है तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा, आर नीचे बनाएंगे हम। आर प्लस टी, आर प्लस टी ये रहा। आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ किसकी, टी की। टी का जेंडर नहीं पता है, टी को एज इट इज छोड़ देंगे। पूछा है एम का क्यू से रिलेशन, एम कैसे रिलेटेड है क्यू से, क्यू के फादर है यहाँ पे देखो, ये सिस्टर है, तो क्यू की बात कर रहा है, एम का एम इज रिलेटेड टू क्यू की बात कर रहा है, तो एम कैसे रिलेटेड होगा, देखो यहाँ पे सिस्टर है, ये इनके फादर है और ये इनकी वाइफ है, तो देखो मदर्स मदर हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही जनरेशन तो ऊपर की बात कर रहा है, मदर्स मदर्स तो 2 जनरेशन ऊपर चले जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखो सिस्टर सिस्टर है,
ये उनके फादर है, ये उनकी मदर है, तो एम ऑब्वियस सी बात है क्यू की मदर ही होगी, तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे। एम का रिलेशन पूछा गया क्यू से, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्यू यहाँ पर है, ये सेम जनरेशन है, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, तो यानी कि फादर मदर या अंकल आंट ही लग सकते थे, उसके अलावा कोई लग ही नहीं सकती, यहाँ पर तो दो जनरेशन ऊपर चला गया। ये दोनों जब सिस्टर हैं, इनके फादर की बात ये हो रही है, एन है, तो उनकी वाइफ की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये उनकी मदर ही लगेंगी, तो ऑप्शन बी ही दे रखा था हमें, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कुछ सिंबल दिए हुए हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये कोड है, पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। फिगर बना लेते हैं पहले। ए प्लस बी पूछ रहा है, प्लस कहाँ पे है ये देख लेते हैं, ये रहा प्लस। ए प्लस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, सेम जनरेशन था, सिस्टर की बात कर रहे हैं, सर्कल लगा दिया। बी माइनस सी, यारा ये रहा माइनस, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर, बी फादर है किसके, सी के, नीचे आ जाएगा जनरेशन है, सी डिवाइड बाय डी, डिवाइड कहाँ पे, ये रहा, सी इज द मदर ऑफ डी, सी को मदर बोला गया है किसका, डी का, ठीक है। डी स्टार ई, डी स्टार ई का मतलब है डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ, सॉरी, डी को वाइफ बोला गया, डी इज द वाइफ ऑफ ई, मैरिड कपल हो गए, ई मेल हो गया। ई माइनस एफ, ई माइनस एफ ये रहा, ई इज द फादर ऑफ एफ, ई को फादर बोला है, तो एक जनरेशन नीचे आ जाएगा एफ। एफ डिवाइड बाय जी, एफ डिवाइड बाय जी ये रहा, एफ इज द मदर ऑफ जी, एफ जो है वो मदर है किसकी, जी की, जी के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसका जेंडर ऐसे ही रहने देंगे। एफ का रिलेशन पूछा है सी से, ये रहा एफ और ये रहा सी, एफ कैसे रिलेटेड है सी से, तो यानी कि ये उसकी डॉटर है, फिर ये मैरिड कपल है, यानी कि ये उसकी बेटी है, तो डॉटर्स डॉटर हो गई, एफ का रिलेशन पता चल गया सी से, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जनरेशन ही बदल रही है, ठीक है, और दो जनरेशन हो गई है यहाँ पे, यहाँ पर तो ये सेम जनरेशन की बात होती है तो ये गलत हो गया, डॉटर की बात करें तो एक जनरेशन है, ये भी गलत हो गया, मदर की बात होती है तो एक ही जनरेशन चेंज होती है, ये भी गलत हो गया। जब दो स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो दो जनरेशन की बात हो रही होगी, तो डॉटर्स डॉटर ही आपका बचता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए नहीं है अभी, सिर्फ फॉर्मेट वही लिया है जो आजकल एसएससी में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, कोड दिया हुआ है, आपसे फिर वही पूछा है, ये एक स्टेटमेंट है, पी का रिलेशन टी से पूछा गया है, जिस हिसाब से कोड बोल रहा है उस हिसाब से एक बारी फिगर बना लेते हैं। पी इंटू क्यू की बात कर रहा है, इंटू कहाँ पे है, ये रहा, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी जो है वो मदर है, सर्कल आएगा किसकी, क्यू की, जनरेशन नीचे चली जाएगी। क्यू प्लस आर, प्लस कहाँ पर है, ये रहा, क्यू प्लस आर मतलब क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वो ब्रदर है, यानी कि स्क्वायर आएगा किसका, आर का, तो यहाँ पे सेम जनरेशन में आ जाएगा। आर डिवाइड बाय एस, यहाँ पर है आर इज द वाइफ ऑफ एस, आर को वाइफ बोला गया है किसकी, एस की, तो मैरिड कपल हो गए, वाइफ बोला गया है तो सर्कल आएगा, तो जो दूसरा पर्सन की बात हो रही है तो वो मेल हो गया और ये मैरिड कपल हो गए। एस माइनस टी बोला गया है, एस माइनस टी का मतलब है एस इज द फादर ऑफ टी, एस इज द फादर, फादर तो है ही, मेल है यहाँ पे, टी, टी का जेंडर नहीं पता है हमें, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ना स्क्वायर बनाएंगे ना सर्कल बनाएंगे। अब पूछ रहा है पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी कैसे रिलेटेड है, देखो ये टी है, इनके फादर है, ये मदर है, मदर की मदर है ये, देखो, तो यहाँ पर दो जनरेशन ऊपर जाना था, यहाँ पर सेम जनरेशन की बात हो रही है, नहीं हो सकता, सिस्टर की बात हो रही है, सेम जनरेशन नहीं हो सकता, मदर की बात हो रही है, एक ही जनरेशन ऊपर गई, तो यहाँ पर दो जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, मदर्स मदर होगा क्योंकि देखो टी की मदर आर है,
आर की मदर पी है तो मदर्स मदर्स हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आप जनरेशन कितने ऊपर और नीचे जा रहे हैं उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। किसी को लगता है कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते तो ऑप्शन एलिमिनेट इसमें भी हो जाएंगे। 2 जनरेशन की बात की तो 2 जनरेशन यहाँ पर है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे सारे। सबसे पहले मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ये सब चीज़ों के बारे में जल्दी से लिखने के बाद पता होना चाहिए। आपको स्क्वायर कहाँ बनाना है, सर्कल कहाँ बनाना है, डबल लाइंस कहाँ बनानी है, सिंगल लाइन कहाँ बनानी है, वर्टिकल लाइन कहाँ बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनानी है, और उनका किस तरह से क्या रिलेशन है, ये आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम में बनाना आना चाहिए। सिर्फ इसी पे मेहनत करनी है। इसमें बाद में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो तो आप 4-5 सेकंड में निकाल ही लोगे। तो हर क्वेश्चन में हमने यही फोकस किया है कि जो डायग्राम बना रहे हैं हम वो इतने ध्यान से बनाएं कि कोई कोड को हम गलत रीड ना कर ले। कोड गलत रीड हो गया तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, आप रिलेशन फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। ऑप्शन देखोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। कई बार क्या होता है, गलत फिगर बनने के बाद ऑप्शन मैच भी कर जाता है, तो आपको लगेगा आपने तो फिगर सही बनाया था, ऑप्शन मैच भी किया था, क्वेश्चन गलत आया है, यानी कि या तो आपको गलत मार्क्स दिए हैं, गलत गलत कर दिया वो, मेरा तो सही था, आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। लेकिन क्या होता है कि आप बहुत बार फिगर जल्दबाजी में बनाते हो तो गलत रिलेशन डिनोट कर देते हो। कहीं पे मेल बनाना होता है वहाँ पे फीमेल बना देते हो, फीमेल की जगह मेल बना देते हो। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिगर जब तक ढंग से नहीं बनेगा आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। आगे भी कुछ क्लासेस रख लेंगे। मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन इनफ नहीं है ब्लड रिलेशन में, क्योंकि आपको एक क्लास तो फिगर कैसे बनाते हैं उसी में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को स्पीड से सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना है। तो आई थिंक एक क्लास की ज़रूरत और पड़नी चाहिए। तो 10 क्वेश्चन का सेट एक बार और रख लेंगे कुछ दिन बाद, फिर देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तब तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।